हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी एक नई रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपके जीवन में जो लोग गुजर गए हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है कम्युनिकेट क्लियरली, सेकंड पाइल है डोंट स्टॉप और थर्ड पाइल है नो नीड टू वरी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हुआ है JOIN कैपिटल में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ, आपके लिए पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशंस लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है कम्युनिकेट क्लियरली, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि जो लोग आपके जीवन में से गुजर गए हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लोग आपके पूर्वज भी हो सकते हैं और आपके पूर्वज नहीं भी हो सकते हैं गाइस। आपके आसपास के कोई भी रिश्तेदार, कलीग, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए। टू ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल। ये भी अर्थ साइन ही है गाइस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, एयर साइन, किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर साइन। ओके, तो एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। नॉट द राइट टाइम, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आस्क योर एंजल, अनलाइकली, पीसफुल रेजोल्यूशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बिग हैप्पी चेंज। ओके, तो आपके जो जीवन में जो लोग हैं वो गुजर चुके हैं, वो आपको कह रहे हैं गाइस कि कुछ उनका बाकी रह गया है। फर्स्ट एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड की है और उनको क्लैरिफाई किया है द फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कह रहे हैं कि जो मुझसे छूट गया है, रह गया है, वो काम आप कंप्लीट कर देना। अब वो क्या हो सकता है वो तो आपको ही पता हो सकता है। ओके, जो आपको करने के लिए कह रहे हैं, या फिर आपके जो अपने लोग हैं उनके भी कुछ अपने लोग होंगे, उनका ख्याल रखने के लिए वो आपको कह रहे हैं कि उनके ऊपर ध्यान देना, उनका ख्याल रखना, उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट करना। इस तरह से वो आपको कह रहे हैं। और गाइस वो ये भी कह रहे हैं कि मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से भी वो आपको कह रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि मैं जो अपनी लाइफ में कर नहीं पाया
वो तुम ज़रूर करके दिखाना। इस तरह से भी उनका मैसेज आ रहा है। और आपके लिए ये भी है कि शॉर्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो गाइस वो कुछ लोग उनकी लाइफ में ऐसे थे जो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। उनके लिए आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि मेरे अपने लोग जो है उनका आप ख्याल रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं जो उनका ख्याल नहीं रखेंगे, मुझे पता है। इस तरह से भी वो आपको बता रहे हैं। और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्टेबल बन रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो रही है, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप अपने तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ बन रहे हो और अच्छी कोशिश दिखा रहे हो, मेहनतू हो। वो सब कुछ मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे अपने लोग आज बहुत ही अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ एक ख़राब सिचुएशन में से बाहर निकलने भी कोशिश अच्छी हो रही है, क्योंकि 5 पेंटिकल की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों की अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो आपके अपने लोग हैं जिनको आप अपने मानते थे, दिल से अपना मानते थे, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसमें वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं। एक एंजल्स बनकर वो आपके साथ रह रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं, जिससे आप टूट ना जाओ, कमज़ोर ना पड़ो। और वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में खुशी बनी रहेगी, तभी तो आप मेरे अपने लोगों के ऊपर ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे। और मैं रियली में देख रहा हूँ कि आप मेरे अपने लोगों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मेरे अपने लोग अभी इतना ज़्यादा खुश नहीं हैं, बहुत दुखी है और परेशान भी है, उनकी लाइफ में तकलीफ़ें भी है। तो उनके ऊपर भी आप ध्यान देना, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो गाइज़ आपके लिए ये भी कह रहे हैं आपके अपने लोग कि आपकी लाइफ में जो एक राइट टाइम नहीं आया है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। आप बस अपनी तरीके से कोशिश बनाए रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ में भी राइट टाइम ज़रूर आएगा, जिसमें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफलता होगी, सक्सेस आपको मिलेगा। और आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दुख दर्द है, वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ ही सब कुछ बदलता है। सिर्फ आपको उसमें थोड़ी कोशिश करनी होती है, बाकी आप अपनी सिचुएशन को संभाल लेते हो, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो रियली में होता है। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप किसी भी तरह हमें याद कर सकते हो और अपने दिल से किसी भी तरह कोई क्वेश्चन अपने दिल से पूछोगे तो आपको अपने आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं, एंजल बनकर हम आपके साथ हैं और हम आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। आपके जीवन में जो भी एक सवाल हो अपनी लाइफ को लेकर, वो आप दिल से, मन से खुद को पूछोगे तो आपको जवाब मिलेंगे। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है गाइस कि अभी भी आपकी लाइफ में एक अच्छी खासी, इतनी अच्छी लाइफ जितनी होनी चाहिए, पीसफुल, आपको सेटिस्फाई लगे, इस तरह की लाइफ होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। इसके लिए आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आपकी खुद की वैल्यू को समझना पड़ेगा, आपके खुद के अंदर क्या क्वालिटी है उसको पहचानना पड़ेगा। वो ये भी मानते हैं कि गाइस आपके जो लोग हैं वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो और पूरी तरीके से बड़ा बदलाव खुद से ही ला सकते हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी या फिर एक स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटी है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है कि वो आपको लेकर ये भी कहते हैं कि आपको तकलीफ़ में देखकर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है
हम दुखी हो जाते हैं, हम आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, तो आप अपनी तकलीफ़ों से बाहर निकलने की सिर्फ कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब यही होता है कि आपके जो अपने लोग हैं वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप से थोड़ी एक क्लियरिटी लाओ कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अपने खुद को बताओ, खुद को बोलो, अपने साथ बातचीत करो, तो आपको अपने सारे ही जवाब मिल जाएंगे। और आपके अंदर क्या हुनर है, क्या आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, वो सारे ही आंसर आपके अंदर ही है, आपके खुद के अंदर ही है। और भगवान भी हमारे अंदर ही है, आसपास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से अपने आप को समझ जाओगे, अपनी क्वालिटी को पहचान जाओगे, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गॉड आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। आपको सिर्फ अपने आप को समझने की थोड़ी ज़रूरत है। यह है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है, डोंट स्टॉप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके जीवन में जो लोग थे, जो अब गुजर गए हैं, वो अभी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जो लोग हैं वो आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, आपके आसपास के कोई भी लोग, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, जो अभी आपको मैसेज देना चाहते हैं। 7 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ वांड्स, द एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपकी एनर्जी गाइस, आपको लेकर जो एनर्जी आ रही है आपके अपने लोगों की, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, listen to your intuition. The situation will improve. Ask your angels. Improving health. No. Bottom to deck हमारे पास है let go. ओके। जो आपकी लाइफ में जो लोग थे, जो अभी आपकी लाइफ में नहीं हैं, वो आपको कह रहे हैं गाइस कि किसी भी तरह आप जो एक मेहनत कर रहे हो तो फिर फ़िक्र क्यों कर रहे हो, फ़िक्र के साथ मेहनत क्यों कर रहे हो। इस तरह से वो आपको कह रहे हैं, वो आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है तो दिल से करो, वरना मत करो। क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे हो और साथ में फ़िक्र भी कर रहे हो, तो फ़िक्र से काम नहीं बनेगा। आप मेहनत करो, दिल से मेहनत करो और उसके रिज़ल्ट को लेकर भगवान के ऊपर छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो इसके लिए। यही वो आपको संदेश दे रहे हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो अभी, तो वो आपकी फ़िक्र करते हुए वो आपको संदेश दे रहे हैं कि ज़्यादा फ़िक्र मत करो, सिर्फ मेहनत के ऊपर ध्यान दो और अपना 100% दो। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने पसंद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। शायद आप अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तभी तो 2 ऑफ कप के साथ नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते हो वो अलग बात है, और रियली में आप उनकी केयर करते हो, आप उनके लिए हो, आप उनके ख्याल रखते हो, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनको संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और आपका पूरा फोकस अपने खुद के ऊपर ही है। अपने लिए ही सब कुछ करना है, अपने लिए ही आगे बढ़ना है, अपने लिए ही कोशिश करनी है। आपकी फैमिली के लोग, आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोगों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। और ये जो आपके अपने आसपास के लोग हैं वो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको हमारे लोगों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप नहीं ध्यान दे रहे हो, अभी आप सेल्फिश हो गए हो, इस तरह से वो आपको बता रहे हैं। वो आपको लेकर ये भी मान रहे हैं गाइस कि आपके पास रियली में मेहनत करने से आप एबंडेंस पर्सन बन रहे हो, लेकिन आप ये एस ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड, आप लोगों से जो आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए या कनेक्शन बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 5 ऑफ वॉन्ड। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा डूब रहे हो, इतने ज़्यादा खो रहे हो कि आप अपने आसपास के लोगों के ऊपर जो आपका पहले जो ध्यान था, आप ख्याल रखते थे, वो सब कुछ अभी बिल्कुल भी नहीं है। इतना ज़्यादा आप खुद में खोए रहे हो। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आपके अंदर अब घमंड आ रहा है, एटीट्यूड बढ़ रहा है, आप अपने लोगों की कदर करना भूल गए हो, उनका ख्याल रखना भूल गए हो, और आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपनी खुशी के बारे में ही सोचना है। तो ये मत करो, क्योंकि जब लास्ट में सब कुछ बचेगा तो उसमें अपने लोग होंगे, उनका प्यार ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो गाइस आपको लिए यही कह रहे हैं कि आपको अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए, वरना बहुत देरी हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। फिर आपको ख्याल आएगा, फिर आपको पता चलेगा, तब बहुत दूर आपके अपने लोग निकल गए होंगे, तब वो आपके साथ नहीं होंगे। तो अभी से उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना, सोचो। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है गाइस कि आप अभी कुछ गलत रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, गलत लोगों के साथ आपका एक संगति हो रही है, गलत लोगों के साथ आपका एक कंट्रीब्यूशन या फिर कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। वो आगे चलकर आपको डुबा सकता है और आपके साथ आपकी फैमिली के ऊपर भी वो भार पड़ सकता है, और उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा ख्याल रखो। आपकी लाइफ में ये जो स्टेबिलिटी है, बन रही है और आ रही है, उसको लेकर आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। उसको रोक लो अभी से। ये जो बदलाव है वो सिर्फ पैसों में आप बहुत ज़्यादा डूब गए हो, चकनाचूर हो गए हो, इस वजह से ही ये आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। तो पैसों को अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस और स्टेबिलिटी के तौर पर ही लो, ज़्यादा उसके लिए अपना एक स्वभाव चेंज मत करो। वो ये भी आपको कह रहे हैं। आपके लिए आपके अपने लोग ये भी मानते हैं कि अभी आपको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किस रास्ते के ऊपर जा रहे हो, किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है। वो सब कुछ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आगे चलकर आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके दिल में कहीं सारे क्वेश्चन आ रहे हो अपने खुद को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, तो आप एंजल से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक शांत जगह पर बैठना है और दिल से अपने आप को क्वेश्चन करने हैं, तो आपके एंजल्स आपको तुरंत आंसर करेंगे। आपके कुल देवता, आपके गॉड आपको तुरंत आंसर करेंगे और जवाब देंगे।
लेकिन आप ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते हो। अभी आप इतने ज़्यादा अहंकार में डूब चुके हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो यही अभी आपको कह रहे हैं। आपकी हेल्थ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अभी आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने लोगों की हेल्थ के ऊपर भी बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तो गाइस, ये जो आपके अपने लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक स्वभाव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। इसके चलते आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में वो आपको खुद को भी नहीं पता है। इतना ज़्यादा अहंकार में डूब गए हो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। आपके अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। आपके पास थोड़े पैसे आ गए हैं, उसको आप इमेच्योर तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से आप बहुत कुछ खो रहे हो। लेट गो का मतलब यही होता है कि गाइस, वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको एक गलत लोगों से एक डील मिल रही है या बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं जो आपको गलत रास्ते के ऊपर बढ़ाते हैं। उसको लेकर आपको सचेत किया जाता है कि उसमें आगे मत बढ़ो। कुछ देर के लिए कुछ सिचुएशन को छोड़ देना ही बेहतर होता है। आप उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हो, उनको छोड़ नहीं रहे हो, थोड़ा लेट गो नहीं कर रहे हो, और आपकी लाइफ में जो भी एक अच्छी या बुरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अभी से सजाग हो जाइए। डोंट स्टॉप का मीनिंग यही कहता है गाइस कि ये कार्ड यही कहता है कि आपको थोड़े रुकने की ज़रूरत है। आपको खुद के लिए रुकने की ज़रूरत है और दूसरों के लिए रुकना नहीं है। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और खुद के लिए बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि डोंट स्टॉप का मीनिंग होता है कि रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते चले जाना है। लेकिन यहाँ आपके अपने लोग आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लिए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और आपके अपने लोग जो आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देख रहे हो आपसे बहुत ज़्यादा वो दूर हो रहे हैं, तो उसको समझिए, उनको जानने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपनी लाइफ में संभल जाओ। क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और रुक नहीं रहे हो, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पायल थी चूज़ की है, नो नीड टू वरी। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके आसपास के कोई भी लोग हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जो लोग हैं गाइस, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कोई भी लोग हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं संदेश। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, क्वीन ऑफ कप, द एम्प्रेस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Wheel of Fortune, Earth sign, King of Wands, Fire sign, 2 of Wands, Fire sign, 8 of Swords, 2 8 आया है गाइस। फिर से एयर साइन, अर्थ एलिमेंट, द वर्ल्ड, द कैप्रिकॉर्न, डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है गाइस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन,
File 3. Listen to your intuition. Perfect timing. Okay. Improving health. Meditation bring answer. If you believe. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपकी लाइफ में जो लोग नहीं हैं अभी, वो आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आप देख रहे हो मेजर अरकाना की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और बीच में माइनर अरकाना के कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है। इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है और उन्होंने जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि हमसे जो भूल हो गई इसके लिए हम क्षमा पात्र है, माफ़ी मांग रहे हैं और वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप रियली में बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो और ऐसे ही बने रहिए। इस तरह से भी वो आपको कह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही अबंडेंस लाइफ जी रहे हो, हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तो इसको लेकर भी वो खुश है। मतलब उनका मानना है कि रियली में आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। इस तरह से वो आपको कह रहे हैं। उनका मानना आपको लेकर ये भी है कि आप डबल 8 की एनर्जी आई है गाइस, वॉन्ड और सॉर्ड की। तो वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर बुरा सोचते हैं, बुरा मानते हैं और गाइस वो दूसरे लोगों को बुरा कहते भी हैं। तो उसके लेकर थोड़े संभल कर रहिए, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्टनेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आपके एविडेंस है उसको लेकर कुछ लोग जल रहे हैं। तो उससे थोड़े सावधान हो जाइए, ये भी वो आपको कह रहे हैं। आपको लेकर उनका मानना ये भी है कि आप दुनियादारी को भली भांति समझते हो, जानते हो, उनके ऊपर थोड़ा फोकस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास करना है। सभी को अपने तरीके से एक दुनियादारी पता ज़रूर होती है, लेकिन पूरे तरीके से किसी भी इंसान के ऊपर 100% विश्वास करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप अच्छे हो, इसका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। आप अपनी मेहनत बहुत ही खूबसूरत दिखा रहे हो, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही मेहनत करते हो और किस्मत के भरोसे बैठे नहीं रहे हो। तो आपके जो आसपास के लोग हैं गाइस, वो आपको अभी देख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है तो वो आपको देख रहे हो और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाई है कि आप अपनी लाइफ बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे हो। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके लिए बहुत बुरा सोचते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सजाग रहिए, ओके। क्योंकि बीच में जो माइनर अरकाना की जो एनर्जी आती है वो आपकी जो ये जो रीडिंग है वो बदल रही है गाइस, ओके। आपको सचेत भी किया जा रहा है, आपको संभलने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है। और वो आपकी हेल्थ भी ख़राब कर सकते हैं, तबीयत भी ख़राब कर सकते हैं, ये भी वो आपको कह रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। और रियली में आप एक डिटर्मिनेशन इंसान हो तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो हमें पता है। आप अपने बातचीत के तौर तरीके से भी अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, उनका मानना है। क्योंकि हम जब आपके साथ थे तब हमने देखा है कि आपका बोलने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको लेकर ये भी कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की बातें सुननी चाहिए और उसके मुताबिक ही आपको किसी भी तरह डिसीज़न लेना चाहिए और इसी तरह से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वो आपको लेकर ये भी कह रहे हैं गाइस कि आपको सिर्फ एक विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आपका विश्वास गॉड के ऊपर ज़्यादा दिखाना है
और अपने खुद के ऊपर विश्वास ज़्यादा दिखाना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे, उनके लिए आपके जो लोग हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने आप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दूर नहीं है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको सिर्फ थोड़ा अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। डेविल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, बन रहे हैं या अभी हाल फिलहाल है, तो उनसे थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। वो आपकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। और ये जो आपके अपने लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे ख़राब लोग थे जिनकी वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और आज इसी की वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो गई। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए अलर्टनेस की पोजीशन में रहिए। जो भी आपको लगे वो अपने लिए पॉजिटिव वाइब्स लेने की कोशिश कीजिए, सुरक्षा कवच लेने की कोशिश कीजिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दीजिए और इसी तरह से आप अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएंगे। नो नीड टू वरी का मीनिंग यही होता है कि आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। आप कभी कभी अपने लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको इनसिक्योर नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने गॉड के ऊपर बिलीव रखना है और खुश रहकर आगे बढ़ना है। ज़्यादा फिक्र से, इनसिक्योरिटी से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान के हिसाब से ही ये सृष्टि चलती है। तो भगवान के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ देना ही बेहतर होता है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।